ये जो गुगोची है ना, गुगोची का जी आ गया केलम के ऊपर और मन ही मन में सोचा कि विवाह करूं तो किससे करूं। गुगोची और भी का ही हाँ बाकी को नहीं। हाँ आजकल छोरी छोरा ना ओढ़ मुत दिया बेटा ए तो बड़ा बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर गए हैं। हाँ तब छोरी छोरा भी करें। एक गुगोची का जी आ गया केलम के ऊपर और मन ही मन में सोचा कि विवाह करूं तो किससे करूं, केलम से करूं। और डायरेक्ट बूढ़ोची को जाकर प्रपोज करके बोले, आजकल जमाना उल्टो है। यहाँ कोई छोरी छोरा हो कि छोरी को बाप दी क्या हो जाए, छोरा भी बाप ने चाहिए कहीं को बेरो है कि नहीं है, फिर भी छोरो गली छोड़ दूसरी गली में बढ़ जाए। ससुरो आ जाए बेड़ भी बा, ससुरो आ जाए तो बाप ने हाँ यहाँ ढुरपे बहुत छोरे बाप देखे कतो सज्जन हो जाए आदमी भाई यहाँ कोई। हाँ तो डायरेक्ट बूढ़ो जी को जाकर प्रपोज करके बोले कि सुन बूढ़ो जी, मैं तेरी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता हूं। गुगो जी सकपका गया एक बार तो सुनते ही। बूढ़ो जी सोचा कि यो क्या आए हो यहाँ। एक बात बताओ, मारवाड़ी से क्या समझ में आवे ना, उपराध करो कोई आउट ऑफ मारवाड़ी है तो मैंने बता दियो नीचे जा रहा। 1 है 2 3 4 5। कहां से हो? डूंगरपुर। अरे डूंगरपुर मारवाड़ी बोलने बैठे, बावड़ी बात बनकर छोड़ी। झालावाड़ है क्या समस्या हो सके थोड़ी। डूंगरपुर वाले बात पर मत करना, डूंगरपुर सीख करके मैं आओ बकवास करे। और ये डूंगरपुर ये तो समझ में आता है। और झालावाड़ वाले तुम हिम्मत रखना, और क्यों समझ में आओ तो आवे, बाकी मारवाड़ी पक्की समझ में आवली। वो एक बार मैं जयपुर चला गया पढ़ाने के लिए, 5 दिन तक पढ़ाई के बाद वो हिंडो नाड़ा रुपये बुठीला माँ को नाम भी सुन लो, बदमाश रहे। 20 एक छोरा छोरी आगा आर बोले गुरु जी मजो तो बहुत आवे पर आया कौन बोलो थे बोलो के हो। मैं सोचे बेटा चाल एठियासो ए 5-10 दिन और मजो लीला मको काम जचेड़ो भी नहीं क्यों खोवे। तो ऐसे हिम्मत रखना, समझ में आ जाएगा। मैं जो काम की चीज वो हिंदी में ही बोलूंगा। और हंसने की रही बात तो ऐसे ना तू भी हंस ली। तो सुनना, बूढ़ो जी को जाकर डायरेक्ट प्रपोज करके बोले कि सुन बूढ़ो जी, मैं तेरी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता हूँ। बूढ़ो जी सोचने पर मजबूर हो गए, भाई योग किए आए हो यहाँ। फिर भी हिम्मत करके बोले, भाई गुगो जी आपका प्रस्ताव बड़ा सराहनीय है, मैं घर पर बतियाऊंगा और उसके बाद मैं समाचार भिजवा दूंगा। ये कहकर के बूढ़ो जी कोल्लू मंड आ गए और आकर केलम की मम्मी से बोले कि सुन केलम की मम्मी, ददरेवा चूरू का गोगा धनी अपनी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता है, तेरी क्या राय है? गुस्से में हो गई केलम की मम्मी। कहा तुझे शर्म नहीं आई कहते हुए को? अरे कहा मेरी 13 साल की कुंवरी केलम और कहा तेरा 40 साल का बूढ़ा ठेठ गोगाची। तो बोले ब्याह की बात करे, मैं मांगेड़ी छाछ कौन गालू तेरा गुगो जी ने। अब बेचारो यो के कर ले मोटियार की जात आपको समुंडो ले रहे को। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद गुगोची और बूढ़ोची की मुलाकात हुई अजमेर में। अंग्रेजी बोलो मैं साथ साथ। अजमेर में मुलाकात हुई और यहाँ पर गुगोची ने कहा बूढ़ोची से, रे बूढ़ोची बहुत समय पहले एक बात कही थी ने तो हाँ कही ने ना कही, बात क्या है? बूढ़ोची बोले भाई गुगोची यो ब्याह कौन वयस्क है। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले जी केलम की मम्मी ने इनकार कर दिया। अब गुगोची को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा सुन बूढ़ोची, सावन की तीज ऊपर से जाने नहीं दूंगा, उससे पहले पहले तेरी कुंवरी केलम से विवाह करके दिखा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी गोगा धनी नहीं। बूढ़ो जी बोले ठीक है, तू ब्याह कर से जना में भी जीम ले श्या, क्योंकि ब्याह हुआ जीमबो तो होना ही हो। ये गुगोची चैलेंज करके मेड़ी पर आ गया और मेड़ी पर आकर सोचने लगा कि मैं बात तो बहुत बड़ी का आया, अब काम पेश किया जा सी। और इनको एक उपाय सूझा, उन्होंने एक सरपणी को आह्वान किया और गुगोची का आह्वान सुनकर वो सरपणी आई। उस सरपणी का नाम भी पद्मा था। पद्मा क्या नाम था? और सरपणी ने आकर बोला रे गुगोची, आज इतनी घनी रात को मुझ सरपणी को कैसे याद किया? गुगोची ने कहा सरपणी एक अति आवश्यक कार्य आपड़ा कि आप कोल्लू मंड जाओ, केलम अपनी सहेलियों के साथ बाग में खेलती हुई मिलेगी, जाकर उसकी चिट्टू आंगली को डसाओ।
गुगो जी का कहना मानकर जब सरपणी जाने लगी तो जाती हुई सरपणी को गुगो जी ने आवाज दी कि सरपणी ध्यान रखना, वो होने वाली मेरी पत्नी है, कहीं उसके ज्यादा जहर मत चढ़ा देना। सरपणी नाड़ हिलाई और पहुंच गई कोल्लू मंड और जाकर केलम को डसा। डसते ही केलम के जहर चढ़ गया। जहर भी वो जहर चढ़ा जो न उतरने वाला, क्योंकि बेचारी के पास कोई फिल्टर पंप तो था नहीं। भाई काटेर जहर ना चढ़े, जहर तो चढ़ना ही था। कहा जाता कि बूढ़ो जी ने जगह जगह से तांत्रिक बुलवाए परंतु केलम का जहर नहीं उतरा। अंत में बूढ़ो जी से किसी ने कहा कि अगर केलम को जिंदा देखना चाहते हो तो ददरेवा चूरू बोगा धनी के लिए नारियल भिजवा दो, वो चाहेगा तो ही केलम का जहर उतरेगा, अन्यथा जहर नहीं उतरेगा। बूढ़ो जी ने सगुन भिजवा दिया केलम का गुगो जी के लिए। और गुगो जी देख सगुन और बेटो एक एक टांग से नो ताल ऊपर उछला है। अरे क्यों को नहीं उछला? लाडी मन की मुराद पूरी हो रही थी, जिसे चाहा उसी से ब्याह हो रहा था। नहीं आपने अठे तो लंका और की आवनी लागे है, अठे जकी छोरी छोरो प्यार करे बस तो ब्याह ही को नहीं हुए। प्यार कोई और सुन, घर कोई और को बसावे, हाँ विडंबना ही है। गुगो जी ने सगुन, जैसे सगुन पहुंचा गुगो जी ने उस सरपणी से कहा कि जाओ और केलम का जहर उतार के आओ। अब की बार सरपणी को गुस्सा आ गया, बोले सुन गुगो जी, तेरा बाप की नौकर कौन लागी? कदे कह चढ़ा रहा और कदे कह उतार रहा। अब गुगो जी को गुस्सा आया, उन्होंने एक तेल का कढ़ाया चढ़ाया, उसमें तेल को गर्म किया, धीरे धीरे सर्पों को आह्वान किया, सर्प आने लगे, तेल में गिरने लगे, खत्म होने लगे। तब साक्षात नाग देवता प्रकट हुए और बोले गुगो जी क्या कर रहे हो? ऐसे तो इस धरती से पूरी सर्प प्रजाति का विनाश हो जाएगा। तो गुगो जी ने कहा मेरे वाला काम कर दो। और गुगो जी का काम क्या था? केलम का, मैं बीच बीच में पूछूं लो, हाँ तन बतानो है। और इतने सारे सांपों को आमंत्रित करने के कारण राजस्थान के इतिहास में गुगो जी को सांपों का देवता कहा जाता है। काय का देवता?